पब्लिक का रिएक्शन है, जनता का रिएक्शन है, वो ये कह रहा है कि इस बार बदलाव आना चाहिए। बेरोज़गारी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खासकर मध्य विधानसभा के अंदर तो बेरोज़गारी का मतलब बेरोज़गारी चरम सीमा पे है। ध्रुव नारायण सिंह जी को तो आप ये समझ लीजिए कि 5,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिले। सेम ही है, बीजेपी ही रहेगी, बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी फिर बनेगी। सर कांग्रेस की उम्मीद दिख रही है, बहुत कांग्रेस ही आएगी अब से। बम ब्लास्ट करा देती है, मंदिर तोड़वा देती है और उसके बाद धीरे से हिंदुओं को एक तरफ करके दिखा के हमेशा अपनी सरकार बनाए खड़े हो रहे हैं। भोपाल में तो थोड़ा चेंजेस होना चाहिए सरकार में चेंजेस होने चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम इस वक्त भोपाल में मौजूद हैं और भोपाल की मध्य सीट है। यहाँ के हम नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। रात के तकरीबन 11 बजने वाले ना 11 बजने वाले हैं, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार भोपाल के लोग क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर ये लोग वोट करेंगे और क्या इस बार परिवर्तन होने वाला है या फिर से वही सरकार रिपीट होने वाली है। इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ युवा साथी भी हैं और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश, पहले भोपाल की बात कर लेते हैं, भोपाल में क्या होने वाला है? भोपाल में तो देखिए परिवर्तन होगा और इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी। पिछली बार भी बनाई थी, मगर इस बार जो बीजेपी ने जो विधायक खरीद के और सरकार पलट दी थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। हम मतलब इस बार स्टेबल सरकार बनेगी, जो स्टेबल रहेगी, पूरे 5 साल काम करेगी। स्टेबल सरकार बनेगी। बीजेपी की 50 से ज़्यादा सीटें आने की कोई उम्मीद नहीं है। मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस जीतेगी और कमलनाथ जी सरकार बनाएंगे। अच्छा, ऐसी चर्चा है क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं, तो दिल्ली में चर्चा है कि भोपाल बीजेपी का गढ़ है। क्या ऐसा है कुछ? क्या 18 साल से बीजेपी यहाँ पे शासन कर रही है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं। पर अब जो पब्लिक का रिएक्शन है, जनता का रिएक्शन है, वो ये कह रहा है कि इस बार बदलाव आना चाहिए और हर जगह हवा जो है कांग्रेस की है और कांग्रेस जो है इस बार बहुमत के साथ विजय होगी। ये हमारा मानना है। ये चलिए, तो चुनाव की बात कर ली आपने, मोटा हमें बता दिया क्या कुछ होने वाला है। मुद्दे क्या हावी रहेंगे इस बार के चुनाव में? देखिए, मुद्दे सबसे इम्पोर्टेंट सड़कें हैं, पानी की समस्या है। ये जो हमारे मध्य के विधायक हैं आरिफ मसूद जी, उनसे बराबर हम लोग संपर्क में भी रहते हैं और काफ़ी एक्टिव विधायक हैं वो इस एरिया के। और यही चर्चा है। हम तो हमारे एरिया की बात करते हैं, मध्य विधानसभा की बात करते हैं, पूरे भोपाल की नहीं। हमारे इधर जो है सड़कें हैं और एक हॉस्पिटल है जिसकी रिक्वायरमेंट है अभी हम लोगों को। हमें लगता है कि वो होना चाहिए इस एरिया के अंदर। और पानी, बिजली, बस यही पानी, मतलब मूलभूत सुविधाएं जो हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा। कई बेरोजगार युवकों से हमने बात की और कुछ मेडिकल के छात्र से जो लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं इस सरकार में, उनका भी रिएक्शन था। तो बेरोजगारी मुद्दा बन सकता है इस पूरे चुनाव में? बिल्कुल बन सकता है। बेरोज़गारी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खासकर मध्य विधानसभा के अंदर तो बेरोज़गारी का मतलब बेरोज़गारी चरम सीमा पे है। उम्मीद है कि कमलनाथ की सरकार आएगी तो उसके बाद बेरोज़गारी का मुद्दा भी हल होगा। तो मतलब इस बार भोपाल की 7 सीटों में से कितनी जीत रही है कांग्रेस, अंदाजा? भोपाल की 7 में से 5 कांग्रेस पक्का जीत रही है। 5 कांग्रेस जीत जाएगी जी। मतलब इस बार मतलब आंकड़ा बढ़ जाएगा। आंकड़ा बढ़ जाएगा। बेरसिया भी इस बार कांग्रेस जीतेगी और मध्य विधानसभा तो जीतेगी, उत्तर मध्य भी और उत्तर भी। इस बार जो नए कैंडिडेट आए हैं, पिछली बार भी हार गए तो उनको फिर से टिकट दे दिया गया है मध्य में ही। क्या लगता है इस बार क्या कर पाएंगे वो? ध्रुव नारायण? नहीं, ध्रुव नारायण सिंह जी को तो आप ये समझ लीजिए कि 5,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिले। 5,000 से ज़्यादा वोट नहीं, मतलब जमानत जब्त होने वाली। बिल्कुल। ध्रुव नारायण सिंह जी अनएक्टिव मेंबर रहे इस एरिया के। जब वो इस एरिया में विधायक थे तब भी वो कुछ नहीं कर पाए। और आरिफ मसूद जी से कोई कंपटीशन नहीं है उनका, मतलब टक्कर है ही नहीं कहीं पर भी। दूर तक नहीं। दूर तक। वैसा ही हाल कहीं मध्य प्रदेश में तो नहीं है? पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक तरफा जीत करेगी। 50 से ज़्यादा सीटें बीजेपी की नहीं आएंगी। 50 से ज़्यादा। तो बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है भोपाल की जनता है। भोपाल की जनता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अगर भोपाल की जनता ने किसी चीज़ पर अपनी मुहर लगाने की कोशिश की है तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो हकीकत पर भी दिखाई देगा आपको। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में और भोपाल में? सर कांग्रेस की उम्मीद दिख रही है, बहुत कांग्रेस ही आएगी अब से। बहुत परेशान। क्यों ऐसा? क्यों कांग्रेस आएगी? कांग्रेस इसलिए आएगी कि बीजेपी ने बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ा दी गई है।
महंगाई बहुत बढ़ा दी गई है और हिंदू मुसलमान बहुत कर दिया है, अच्छा, हिंदू मुसलमान कर दिया, मतलब आपसी भेदभाव बहुत ज़्यादा। बस ये इसी मुद्दे को बस बढ़ा रही है, इसी मुद्दे पे जीत रही है। बस आखिरी के अंदर दंगे फसाद करा देती है, बम ब्लास्ट करा देती है, मंदिर मस्जिद तोड़वा देती है और बस उसके बाद धीरे से हिंदुओं को एक तरफ करके दिखा के हमेशा अपनी सरकार बनाए खड़े हो रही है। बहुसंख्यकों का वोट लेने के लिए दो भाइयों को आपस में लड़ा रही है। लड़ा रही है यहाँ पे, जो प्रेम भाव जिंदगी में रहा है मुसलमान हिंदू मुसलमान के अंदर, बस उसको लड़ने में ख़त्म करने में लगी हुई है बीजेपी। मतलब भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब को बट्टा लगाया जा रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, आप युवा साथी हैं, आप बताइए, पढ़ाई करते हैं अभी आप? जी पढ़ाई कर किस क्लास में? थर्ड ईयर थर्ड ईयर। कौन सा, मतलब क्या ग्रेजुएशन कर ऑल रहे हैं? सेंट्स कॉलेज ग्रेजुएशन चल रहा है। क्या सोचते हैं आप वोटर हैं, वोट डालेंगे अब की बार? जी अभी मेरी वोटर आईडी नहीं है। अभी वोटर आईडी नहीं बनी है? अच्छा, तो जब बनेगी, मतलब अभी तो चलिए अगले चुनाव में हो सकता है 2024 तक बन जाए आपकी, 18 साल पूरे हो गए आपके, तो क्या लगता है, मतलब क्या सोच के आप वोट डालेंगे अगर आपको वोट डालने का मौका मिलेगा? पहला वोट, क्योंकि फर्स्ट मतदाता जो होता है, जो पहली बार वोट डालने जाता है, बहुत सारे उसके मन में ख्याल होते हैं। क्या लगेगा आपको, क्या सोच के आप वोट डालेंगे? यही सोच के डालूंगा कि डेवलपमेंट ज़्यादा हो कंट्री के अंदर, अपना एरिया बैकवर्ड एरियाज में नहीं आए सिटी, और डेवलपमेंट ज़्यादा इंक्रीज़ हो, हर चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए ख़ास तौर से। अच्छा, क्या लगता है, एक मेंटालिटी तो मतलब लोगों से बातचीत करते होगे, मिलते होगे, तो क्या समझ में आता है कि इस बार मध्य प्रदेश में हवा किसकी चल रही है? अभी तो यही लग रहा है कि कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीत रही है? जी ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब बस जिस तरीके से मैंने देखा बीजेपी का काम जो चला, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार नहीं टिक पाएगी। अच्छा, बीजेपी का। देखिए, और भी युवा साथी हैं हमारे, क्या लगता है इस बार क्या कुछ होने वाला है भोपाल में? नहीं, वही कांग्रेस के चांसेस इस बार तो कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। और वो क्यों बननी चाहिए कांग्रेस सरकार? सब कह रहे हैं कांग्रेस बनना चाहिए, कांग्रेस बनना चाहिए। काहे कांग्रेस बनना चाहिए, बताइए। बेरोजगारी एक मुद्दा रहा है, हाँ। लड़ाई झगड़े इस जितना मतलब इस सरकार में हुए हैं, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद जगह जगह, मॉब लिंचिंग, जहाँ सुनो वहाँ पे मॉब लिंचिंग हुई है। अच्छा। जहाँ सुनो वहाँ मॉब लिंचिंग सुनने में आई है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँ, करेक्ट करना चाहूँगा कि मॉब लिंचिंग शब्द 2014 के बाद ही आविष्कृत हुआ है। 2014 के पहले मॉब लिंचिंग शब्द नहीं आया था। मॉब लिंचिंग शब्द ये है कि भीड़ किसी को भी मार दे, किसी को भी निशाना बना ले। घटनाक्रम आपको याद ही होगा कब हुआ था, कैसे हुआ था। 2014 के बाद शब्द आया और इन्होंने जिक्र किया मॉब लिंचिंग का, इसलिए मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। वैसे यहाँ तो चूड़ी जिहाद भी चला था मध्य प्रदेश में, कि चूड़ी जिहाद कर दिया, चूड़ी बेचने आ रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। वो यही तो ना कि मॉब लिंचिंग इतनी हुई है, जगह जगह मारा गया है। काफ़ी जगह जहाँ पे कम क्वांटिटी में मुसलमान है, वहाँ पे पकड़ पकड़ के मारा है, कुछ भी बहाना करके मारा है। अच्छा, शोषित लोग, मतलब शोषण हुआ है। अभी एक हाल फिलहाल में वीडियो आया था, आपने देखा होगा, कि एक आदिवासी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायक का प्रतिनिधि पेशाब कर रहा था। क्या कहेंगे इसमें? जी जी, वो तो काफ़ी चर्चित वीडियो रहा। ये दर्शाता है कि पार्टी के अंदर क्या सोच रहती है। एक आदमी के ऊपर पेशाब करना ये बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही मतलब गिरी हुई हरकत मेरी नज़र में। कोई इंसान दूसरे इंसान के ऊपर ऐसा कृत करता पाया गया है, ये मैं नहीं मानता कि इंसानियत की कोई निशानी है। ये दर्शाता है कि उनके अंदर घमंड कितना है। जो भी वो प्रतिनिधि रहे होंगे या जो नेता रहे होंगे, उनमें घमंड कितना है, ये दर्शाता है। ये निंदनीय वीडियो था, निंदनीय कृत्य था। तो आप समझ सकते हैं, कुछ और लोग भी इधर बैठे हुए मूंगफली का स्वाद ले रहे हैं। हम उनके पास भी चलेंगे बातचीत करने के लिए। बड़ी देर से देख रहे हैं आप इधर मूंगफली बैठ के खा रहे हैं। हम ये चुनावी चर्चा भी आपसे हो जाए। क्या लगता है इस बार भोपाल में क्या होने वाला है? भोपाल में तो थोड़ा चेंजेस होना चाहिए सरकार में। सरकार में चेंजेस होने होने चाहिए। मतलब भोपाल के मंत्रिपरिषद में अब कांग्रेस के मंत्री बैठने चाहिए। जी बिल्कुल, थोड़ा चेंज होना चाहिए, थोड़ा बदलाव हो जाए तो बेहतर रहता है, उससे अच्छा लगता है। मतलब इस सरकार में मज़ा नहीं आया पिछले 17 सालों में आपको? नहीं, मज़ा तो आया, मगर क्या चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि थोड़ा अपना विकास में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अब एक ही चीज़ अपन 2-3 4 बार यूज़ करें तो मामला गड़बड़ रहता है। तो थोड़ा चेंजेस होनी चाहिए। तो ये मूड चेंज की बात हो रही है, और भी लोग हैं, बैठ के बातचीत करते हैं आराम से। क्या लगता है दादा, इस बार क्या कुछ होने वाला है भोपाल में और मध्य प्रदेश में? सेम ही है, बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी फिर से? बनेगी। ऐसा क्यों लगता है मतलब आपको ऐसा एज्यूम हो रहा है कि ऐसा होने वाला है? होने वाला, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली है। आने वाली लेकिन सब यहाँ तो है, तो जिससे बात क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है? चेंजिंग सब चाहते हैं, लेकिन मुश्किल लग रहा है। वो फिर मतलब बाद हर में परिवर्तन विकास नहीं होता, आप ये कहना चाहते हैं? और क्या, जाहिर बात।
तो आप देख लीजिए मिली जुली प्रतिक्रिया है यहाँ पर। दादाजी बैठे हुए हैं, इनसे ही बात कर ले। क्या लगता है दादा आपको कि क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में? बीजेपी की हुकूमत आएगी। फिर से बीजेपी की हुकूमत आएगी? हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? काम काज अच्छे हैं उनके, डेवलपमेंट किया है? डेवलपमेंट बहुत किया है। तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई मध्य प्रदेश में। बेरोजगारी तो हमेशा से बेरोजगारी कोई ख़त्म नहीं होती। बेरोजगारी तो उन लोगों ने ऐसी कर दी है कि सुबह नाश्ता देते हैं गरीबों को काली के मंदिर के सामने, कमाने नहीं जाने दे रहे हैं किसी को। दिन में खाना पहुंचा देते हैं, रात में खाना पहुंचा देते हैं। आदमी थोड़ा बहुत मांग के दारू पी के फिर सो जाते हैं वहीं। मतलब लाचार बना दिया, लाचार बना दिए बीजेपी ने आदमी को। मतलब जरूरत ही नहीं कि नौकरी चाहिए, आज की कोई ज़रूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट खुद खिला रही है। तो महिलाओं को पैसे भी दे रही है, 1500 देने की बात कर रही है। दे रही है अब, और क्या। और घर की मुखिया भी महिला ही है, घर की मुखिया भी महिला बनेगी। मतलब जरूरत नहीं है अब पुरुषों की। अब पुरुषों की ज़रूरत नहीं है। तो ये हाँ बोलो, हाँ बोलो। 1 रुपया दिए। अरे तो सीएम शिवराज से मांगो जाके ना, नहीं 1 रुपया। मामा से मांगो। मामा तो 1500 रुपया दे रहे हैं सबको, महिलाओं को। 1 रुपया दिए। भांजे को भी दे देंगे, हमसे काहे मांग रहे 1 रुपया? मामा से मांगे हो पैसा? मामा से मांगे हो? हाँ? लो अब शर्मा रही तो साफ तौर पे देख लीजिए। मामा जी आपको भी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, खबर देखनी चाहिए। आप भांजियों को, बहनों को, बेटियों को तो पैसा पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को भी पैसे पहुंचाइए जो 1 रुपये हमसे आके मांग रहे हैं। 1 रुपये की किल्लत यहाँ पर कितनी ज़्यादा है, आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो 1 रुपये मांग रहे थे। तो मामा जी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल हम भोपाल में मध्य ये विधानसभा क्षेत्र यहाँ मौजूद थे, लोगों से बातचीत की, मिली जुली प्रतिक्रिया, लेकिन एक रोष जो होता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसको बोलते हैं हम, वो सरकार के खिलाफ ज़रूर काम करता है और वो दिख भी रहा है। और आने वाले समय में और भी चीज़ें परिवर्तित होंगी। अभी तो कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची भी नहीं आई, सूची आने के बाद और भी चीज़ें बदलेंगी। फिलहाल हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश की जनता इस बार किसको जनादेश देने वाली है।